ख्वाबों वाला शहजादा और तन्हा परी, क्या मोहब्बत मखलूक की दीवारें तोड़ पाएगी? एक ज़माने की बात है, बादलों के ऊपर तैरती हुई एक नूरी वादी में परियों की सरजमीन हवा करती थी। वो जगह रंगों, जगमगाहट और खूबसूरती से भरी थी, मगर इस चमक दमक के दरमियान एक परी ऐसी भी थी जिसके दिल में हमेशा एक खामोश अदासी बसी रहती थी। इस परी का नाम था मेहरू, नूरी आँखों वाली, चांदनी से बनी मुस्कुराहट रखने वाली, मगर अंदर से बहुत तन्हा। मेहरू के माँ बाप इस नूरी सल्तनत के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में से थे। इसकी माँ मलका ज़रीना निहायत सख्त मिजाज मगर अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करने वाली परी थी, जबकि इसके बाप बादशाह सेफ़ान एक ज़िम्मेदार, असूल पसंद और कदीम रवायात के पाबंद बादशाह थे। इन दोनों के लिए अपनी बेटी की शादी इनके अपने ही कबीले की मखलूक में करना निहायत लाजमी समझा जाता था। लेकिन मेहरू का दिल, वो तो किसी और ही दुनिया में उड़ता फिरता था। मेहरू अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचा करती कि क्या मोहब्बत भी कभी उसके नसीब में लिखी गई है? क्या तभी कोई ऐसा होगा जो उसकी जादुई दुनिया नहीं, उसके दिल को समझ सके? वो चाहती थी कि कोई उसे सिर्फ एक परी नहीं, एक इंसान समझकर मोहब्बत करे, लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाबों से मुख्तलिफ होती है। एक दिन मेहरू की माँ उसे अपने पास बुलाकर कहती है, मेहरू, वक्त आ गया है, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक मौजूद रिश्ता पसंद कर लिया है। कल तुम्हारी मंगनी शहजादा अरमान नूर से तय कर दी गई है। मेहरू के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। अरमान नूर, वो उसे जानती थी। अरमान नूर एक ताकतवर, मगरूर और हद से ज़्यादा खुद पसंद परी शहजादा था। उसे अपनी ताकत और खूबसूरती पर अजीब सा घमंड था और उसकी ज़बान अक्सर दूसरों को कमतर समझने वाले जुमलों से भरी होती। मेहरू ने हमेशा उससे दूरी ही इख्तियार की थी, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफ़रत पनपती थी। अम्मा, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मेहरू ने लर्ज़पी आवाज़ में कहा। लेकिन मलका ज़रीना ने उसकी बात काट कर कहा, यह हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का मामला है। परियां अपनी मखलूक में ही शादी करती हैं, तुम्हें हमारे फैसले पर सर झुकाना होगा। ये सुनकर मेहरू की आंखों में नमी भर आई, मगर वो खामोश रही। उसने कभी अपने दिल की आवाज़ पर अमल नहीं किया था, मगर इस बार दिल बहुत ज़ोर से चीख रहा था। उस रात मेहरू से नींद ना आई। वो ख्वाबगाह से बाहर निकली और चांदनी की रोशनी में वादी की तरफ उड़ने लगी। पहाड़ों के पार से एक नर्म मौसीकी की आवाज़ आ रही थी, जैसे हवा किसी को आवाज़ दे रही हो। मेहरू जैसे ही उस तरफ बढ़ती है, उसे नीचे इंसानी दुनिया का रोशन गांव नजर आता है। वो धीरे से नीचे उतरती है और वहाँ एक नौजवान इंसान बैठा बांसुरी बजा रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून, चेहरे पर नरमी और दिल में सादगी थी। उसका नाम था अयाज। वो एक आम इंसान मगर अपनी सोच, मोहब्बत और अल्फाज में गैर मामूली खूबसूरती रखने वाला शख्स था। मेहरू पहली बार किसी इंसान को इतनी करीब से देख रही थी। उसकी मौसीकी में ऐसी मासूमियत थी कि मेहरू बेइख्तियार उसके सामने जा खड़ी हुई। अयास ने मुस्करा कर कहा, उदासी इंसान हो या परी, दिल का दर्द सबका एक सा होता है। यह जुमला मेहरू के दिल पर नक्श हो गया। यूं लग रहा था जैसे पहली बार किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। मेहरू और अयाज देर तक बातें करते रहे। अयाज ने अपनी कहानियां सुनाई, अपने ख्वाब, अपने खौफ, अपनी जिंदगी, और मेहरू ने पहली बार खुद को सुना, समझा, महसूस किया। उस रात मेहरू के दिल में कुछ नया, कुछ नर्म, कुछ बहुत खूबसूरत जन्म ले चुका था। अयाज भी उस पर असरार नूरी लड़की से दिल लगा बैठा था, जिसकी आंखों में आसमान जैसी वसअत थी। मेहरू अगले कई दिनों तक चुपके चुपके इंसानों की दुनिया में आती रही। अयाज उसकी हंसी, उसकी गुफ्तगू और उसकी मौजूदगी का आदी बनता गया। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर गहरी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, लेकिन ये मोहब्बत परियों के कवानीन के खिलाफ थी। एक दिन बादशाह सेफ़ान ने मेहरू के बदलते रवैये को महसूस किया। उसने खुफिया मुहाफ़िज़ों को उसका पीछा करने का हुक्म दिया। मुहाफ़िज़ों ने सारी हकीकत बादशाह को बता दी। ये सुनकर सेफ़ान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक परी एक इंसान से मोहब्बत करे, ये हमारी नस्ल की तौहीन है, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी गरजदार आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। उसी शाम मलिका ज़रीना ने मेहरू को सख्त लहजे में कहा, कल तुम्हारी मंगनी अरमान नूर से है। तुम इस दुनिया का हिस्सा हो और तुम्हारी शादी हमारी मखलूक में ही होगी। याद रखो, इंसानों से मोहब्बत हमेशा बर्बादी लाती है। मेहरू के दिल पर हथौड़े चल गए।
اس کے دل میں ایاز کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کا گرد آلود مگر سچا چہرہ تیرنے لگا۔ وہ صرف انسان تھا، لیکن مہرو کے لیے وہ سب کچھ تھی۔ مہرو نے آہستہ کہا، اماں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر پورا محل جیسے رک سا گیا۔ ملکہ زرینہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ کس شہزادے نے تمہیں بہکایا؟ مہرو نے اپنے اشک صاف کیے اور بولی، وہ کوئی پری نہیں، وہ ایک انسان ہے۔ اس کا نام ایاز ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ سیفان نے غصے سے تڑپ کر کہا، یہ محبت نہیں، یہ کمزوری ہے۔ پریوں کی نسل نے انسانوں کی دنیا سے فاصلہ ہمیشہ اپنی عزت کے لیے رکھا ہے۔ تمہیں اس سے ہمیشہ کے لیے دور رہنا ہوگا۔ مہرو کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایک طرف اس کی دنیا، اس کے ماں باپ، اور دوسری طرف اس کا دل، اس کی محبت، اس کی سچائی۔ محل میں سخت پہرے لگا دیے گئے۔ مہرو کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کی دنیا میں نہ جا سکے۔ لیکن محبت کسی قید کو نہیں مانتی۔ اس شب جب پوری نوری وادی سو چکی تھی، مہرو خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی رہی۔ چاندنی میں اسے ایاز کے گاؤں کی روشنی دور تک نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ ایاز، کیا تم میرا انتظار کرو گے؟ مہرو کے لبوں سے یہ سوال بس آہ بن کر نکل سکا، اور وہ جانتی تھی اگلا فیصلہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ اس رات مہرو نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے آخری بار چاندنی میں نہائی ہوئی انسانی پستی کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال دھڑک رہا تھا، ایاز تک پہنچنا ضروری ہے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ محل کے پہرے سخت تھے، مگر پری کا دل اگر اڑنے پر آگ آئے تو دنیا کی کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی۔ مہرو نے آہستگی سے اپنا باریک نوری دوپٹہ اوڑھا اور کھڑکی کے کنارے کھڑی ہوئی۔ اس نے ہوا کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ جیسے ہی اس کی ہتھیلیوں میں نرم چمک اٹھی، کھڑکی کے باہر روشنی کی ایک لکیر بنی اور مہرو خاموشی سے آسمان کی طرف اڑ گئی۔ وہ پہلی بار حکم توڑ رہی تھی، پہلی بار ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا رہی تھی، مگر دل کہہ رہا تھا اگر آج نہ گئی تو ہمیشہ کے لیے دیر ہو جائے گی۔ انسانوں کی بستی میں اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، چراغ بجھ چکے تھے اور ہوا میں رات کی ٹھنڈک رچی ہوئی تھی۔ ایاز اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا اسے ہی سوچ رہا تھا، وہ نوری لڑکی جو ہر رات اس کی دنیا میں روشنی لے کر آتی تھی، وہ جس کی باتوں نے اس کے دل کو پہلی بار دھڑکنا سکھایا تھا۔ ایسے میں آسمان سے ایک ہلکی سی چمک اتری۔ ایاز نے حیرت سے سر اٹھایا تو مہرو اس کے سامنے موجود تھی، آنسوؤں سے بھیگی، تھکی ہوئی، مگر پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ ایاز گھبرا کر آگے بڑھا۔ مہرو، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ایاز کے چہرے پر درد کی لکیریں ابھر آئیں۔ اور تم کیا چاہتی ہو مہرو؟ مہرو نے پہلی بار کھل کر کہا، میں تمہیں چاہتی ہوں ایاز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر میرے ماں باپ انسانوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تم صرف ایک مختلف مخلوق ہو۔ ایاز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم میری زندگی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں ہر چیز کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ مہرو کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹی، مگر اگلے ہی لمحے بستی کے اوپر آسمان گرجنے لگا۔ بادل پھٹے اور نوری سپاہی تلواریں نکالے نیچے اترنے لگے۔ ایاز چونکا۔ یہ کیا؟ مہرو نے کھلے خوف میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ میرے والد کے سپاہی ہیں، وہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ایاز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں تمہیں ان سے دور جانے نہیں دوں گا۔ نوری سپاہیوں نے زمین پر قدم رکھا تو پوری بستی جگمگا اٹھی۔ سب سے آگے خود بادشاہ سیفان اترا۔ اس کے چہرے پر سختی اور بے رحمی دونوں تھی۔ مہرو، اس کی آواز بستی میں بجلی کی طرح گونجی، تم ہمارے قانون توڑ کر ایک انسان کی بستی میں آئی ہو؟ تم نے؟ ہاں۔ مہرو آگے بڑھ کر کھڑی ہوئی۔ ابا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف محبت کی ہے۔ سیفان نے غصے سے ایاز کی طرف دیکھا۔ انسان کی محبت؟ یہ ہماری مخلوق کے خلاف بغاوت ہے۔ ایاز نے آگے بڑھ کر مضبوط لہجے میں کہا، میں مہرو سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کی عزت کا خیال رکھوں گا۔ سیفان نے اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش انسان، تمہاری محبت ہماری دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لمحے ارمان نور غرور سے مسکراتا ہوا نیچے اترا۔ مہرو، تم نے فرار ہو کر بہت بڑی غلطی کی، تم میری ہونے والی دلہن ہو، میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ مہرو پیچھے ہٹ گئی۔ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ارمان کے چہرے پر غصہ تھر تھرا اٹھا۔ تمہیں اختیار نہیں ہے،
तुम एक परी हो और परियां अपने कानून से नहीं भाग सकती। इसी लम्हे वो अयाज की तरफ बढ़ा। इस इंसान ने तुम्हें बहकाया है, इसे अभी के अभी सजा मिलनी चाहिए। महरू चीख उठी, नहीं, इसे हाथ मत लगाना। लेकिन अरमान ने अपना नूरी नेज़ा बुलंद कर लिया था। एक लम्हे में अयाज अपनी जान से हाथ धो बैठता। अगर महरू ना होती। महरू ने जोर से चीखकर हवा को बुलाया और एक रोशन शील्ड अयाज के सामने बन गई। अरमान का नेज़ा शील्ड से टकराकर पलट गया। पूरी बस्ती रोशनी से चमक उठी। सैफान हैरान रह गया। महरू, ये ताकत, ये तो हमारी शाही नस्ल की कदीम ताकत है। महरू ने मजबूत लहजे में कहा, अब्बा, ये ताकत मुझे तभी मिली जब मैंने अपने दिल की सच्चाई कबूल की। मोहब्बत कमज़ोरी नहीं, ताकत है। अरमान गुस्से में आग बगोला हो गया। अगर तुम इंसानों का दिफा करती हो तो तुम हमारे काबिल नहीं। महरू ने झट से अयाज का हाथ पकड़ा। अगर मेरा साथ छोड़ देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करने को तैयार हूँ। सैफान ने गहरी सांस ली। उसकी बेटी उसके सामने पहली बार मजबूत खड़ी थी, खौफजदा नहीं, सच्ची। महरू, तुम वाकई इस इंसान से मोहब्बत करती हो? महरू ने भरपूर यकीन के साथ कहा, हाँ, मैं इसे अपनी रूह से चाहती हूँ। अयाज ने आगे बढ़कर आजिज़ी से कहा, मैं महरू की दुनिया का नहीं मगर इसके दिल का ज़रूर हूँ। मैं इसे खुश रखूँगा, मैं वादा करता हूँ। मलका ज़रीना आगे आई। उनकी आंखों में सख्ती भी थी और माँ की बेचैनी भी। इसने आहिस्तगी से कहा, अम्मा, मुझे सिर्फ चुनना नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। मैं अपनी दुनिया भी छोड़ना नहीं चाहती और अपनी मोहब्बत भी खोना नहीं चाहती। क्या दोनों का रास्ता एक नहीं हो सकता? इसके इस जुमले ने पूरे माहौल को बदल दिया। सैफान ने अपनी बेटी की जानिब देखा। वही बेटी जिसकी तन्हाई पर उन्हें कभी अफसोस ना हुआ था। वही बेटी जो पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए खड़ी हुई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अरमान नूर की तरफ देखा। अरमान, मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती। अरमान के चेहरे पर शिकस्त उतर आई। बाल आखिर सैफान ने अपना हाथ उठाया और नूरी फ़ज़ा में इसके अल्फाज गूंज उठे, अगर हमारी बेटी की खुशी इस इंसान में है तो हम इसकी राह में दीवार नहीं बनेंगे। महरू की आंखों में आंसू गिरे, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। वो भागकर अपने बाप से लिपट गई। अब्बा, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दी। अयाज के दिल में शुक्रगुजारी की लहर दौड़ गई। मलका ज़रीना ने भी आहिस्तगी से सर झुकाकर कहा, परियों और इंसानों की मोहब्बत के खिलाफ 1000 साल पुराने कवानीन हैं, मगर शायद अब वक्त बदल रहा है। अगर तुम दोनों सच्चे हो तो हम तुम्हारी कहाँ। महरू ने अयाज का हाथ थामा। हम सच्चे हैं अम्मी, दिल से सच्चे। सैफान ने मुस्कुरा कर कहा, फिर आज से परियों और इंसानों की ये मोहब्बत हमारी सल्तनत में पहली मिसाल बनेगी। नूरी सिपाहियों ने अपनी तलवारें नीची कर दी। आसमान की रोशनी नरम हो गई। अरमान नूर खामोशी से पीछे हट गया। उसे आज समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है। महरू और अयाज एक दूसरे के साथ खड़े थे। पूरी दुनिया जैसे बदल चुकी थी। आसमान पर चांद रोशनी बिखेर रहा था और मोहब्बत ने मखलूकात की दीवार गिरा दी थी। यूं परी और इंसान की ये कहानी पहली बार तारीख में मोहब्बत की जीत बनकर रकम हुई और उनकी ज़िंदगी सच्चाई, वफा और हिम्मत के संग एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रही थी।